हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवत Recording in progress. के चौथे स्कंद के 17वें अध्याय की श्लोक संख्या 5 और 6 और 7। तो ये कथा चलती आ रही है मैत्री मुनि और विदुर के बीच में। और विदुर जी जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। और यहाँ पे विदुर जी कहते हैं कि पृथु महाराज भगवान कृष्ण के शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। कौन से कौन बता सकता है? भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। हाथ ऊपर कीजिए, बीच में मत बोलिए। गुणावतार। हरी बोल मत, हाथ ऊपर करने का। आपको बोलने के लिए बोलना, आप हाँ ऐसा कर, ठीक है। हाँ बोला ना, क्या बोला? गुणावतारा। ओके बस ठीक है, एक एक बोले। तो गुणावतार हो गया। अशुभा माता जी। पुरुष अवतार माता जी। ओके, उसके बाद 2 हो गए। यस ललिता माता जी। सत्याविषय मनवंतर अवतार। ओके मनवंतरा तीसरा। उदरंगा माता जी। लीला अवतार माता जी। लीला अवतार। ओके 4 हो गए। 5वां। यस विद्या माता जी। विद्या माता जी। सत्यावेश। ओके और छठा कौन है? किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया है। ओके जय श्री राधा माता जी बोलिए। युग अवतार में। युग अवतार। ओके कितना हुआ? 6 हो गया। ओके तो हर एक अनेक अवतार है। पुरुषावतार, लीला अवतार, किसी ने गुणा अवतार नहीं बोले। मनवंतरा, युगा नहीं अवतार, माता जी, संकल्प माता जी गुण अवतार है बोले। गुणा अवतार यस एंड शक्त्यावेश। तो इस प्रकार से ये सब जो भगवान के अवतार है। अब पुरुषावतार कौन से है? हाथ ऊपर कीजिए जिन्होंने अभी जवाब नहीं दिया कि कोई और बोले। पुरुषावतार कौन से हैं? क्षीरोदकशाय विष्णु। माता जी put your hand up। क्षीरोदकशाय विष्णु। और कौन से? गर्भोदकशाय विष्णु। और कारणोदकशाय विष्णु। ओके पुरुषावतार, ठीक है। अभी लीला अवतार कौन से है? ये शांतिलता माता जी। शांतिलता माता जी हाथ ऊपर करके बैठ रहे। नहीं क्षमा करना माता जी, मैं पुरुष अवतार के बारे में बोल रही वाली थी। अभी लीला अवतार में क्षमा करना माता जी, नहीं याद आ रहा है। कृष्ण राम नरसिम्हा। ये सुधरंगा माता जी, आप बोलिए मत ना। संकल्प माता जी कीप म्यूटिंग ऑन। ओके यस माता जी राम, नृसिंह अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, सारे अवतार है ना। और कौन? नरसिम्हा और राम, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार। तो ये सब बहुत सारे हैं। लीला अवतार। लीला पुरुषोत्तम मेन कौन है?
लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा इज अभी गुना अवतार, हाथ ऊपर कीजिए। गुना अवतार कौन से हैं? नॉट द सेम पीपल। यस, गुना अवतार दीप्ति माता जी। दीप्ति माता जी। राम गुना राम गुणावतार, not विष्णु Avtar. ब्रह्मा महेश्वर। ओके 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 माता जी। राम। तो इस प्रकार से ये सब जो मुख्य अवतार है, युग अवतार है और शक्त्यावेश भी अवतार है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि पृथु महाराज कौन थे? पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार। तो मतलब जो है भगवान की शक्ति के को लेके अवतारित होना। हाँ, तो इसके प्रकार ये भगवान ही है, लेकिन ये एक प्रकार के उनके जो है भगवान के अनेक अनेक विस्तार रूप है। जैसे कि 4 कुमार है, नारद मुनि है, ब्रह्मा जी है, पृथु महाराज है, परशुराम है, वेद व्यास है। इस प्रकार से ये सब जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। इस प्रकार से यहाँ पे विदुर जी जो कह रहे हैं कि पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और कल्याण कर होती। तो ये कल्याण करने भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के विषय में जो भी हम सुनते हैं भगवान के विषय में इसीलिए जो है भगवान बताते कि मेरे भक्त जो है, और विदुर यहाँ पे बताते कि मैं आपका मतलब मैत्रेय मुनि का जो है क्या हूँ? आपका तथा अधोक्ष भगवान का मैं भक्त हूँ। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, सॉरी विदुर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को कि मैं आपका तथा अधोक्ष भगवान का भक्त हूँ। तो भक्त क्या करते? तेसाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। भगवान के भक्त क्या करते? हमेशा भगवान क्या मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम। वे हमेशा उनके चित्त, उनका मन, उनका पूरा जो है समय भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान की कथा सुनने में लगा रहता है, और उसी में वे जो है तुष्ट रहते हैं। तुष्यंती च रमंती च भगवान कहते हैं। और यहाँ पे भी जो है विदुर जी कहते हैं कि उनके कार्य जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो विद्धि तत्त्वतः तावदेहं पुरं जन्म नैति मामिति सो अर्जुना। तो भगवान का जो है जन्म और कार्य, तो इसीलिए कार्य भगवान के कार्यकलापों को सुनना चाहिए। शृण्वन्तं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि वेदोनोति स्वेत्सता। नित्यं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कि भगवान की कथा, भगवान के कार्यकलाप सब जो अभद्र है वो नष्ट हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है। बैठे बैठे
नित्यम अगर हम भगवान की कथा को सुने, भगवान के विषय में सुने, भगवान के कार्यकलापों, उनकी लीलाएं, तो इसीलिए यहाँ पे विदुर जो है भगवान अधोक्ष के भक्त है। और प्रभुपाद जी इस श्लोक में बताते अधोक्ष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि भौतिक इंद्रियों के बोध से परे, beyond the perception of the senses, अधोक्ष कृष्ण। तो भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता। अतः अल्पज्ञानी तो भगवान को समझ ही नहीं सकते। तो क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों के सहारे ईश्वर का निर्गुण रूप ही निर्मित कर सकते हैं, इसलिए भगवान अधोक्ष नहीं कर सकते, भगवान को नहीं समझ सकते हमारी इस इंद्रियों से। पर कैसे? सेवन मुखे ही जीवतो स्वयं स्फुरति। जब हम भगवान की विषय में सुनते हैं, भगवान के विषय में बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये विधि है। इस विधि को अगर हम पालन करते हैं, खास करके श्रवणम, भगवान हमारे हृदय में अपने आप, और भक्ति जो है अपने हृदय में अपने आप स्फुरित हो जाती है, इंद्रियों से परे है। तो इसीलिए हम भौतिक इंद्रियों से नहीं, तो गुरु के द्वारा जब हमें चक्षु प्रदान, चक्षुदान दे, चलने दे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, भगवान जो है हमारे हृदय में है, गुरु हमें जो है वो चक्षुदान प्रदान करते हैं, ताकि वो जो है ज्ञान, भगवान को समझना, भगवान को देखना, भगवान को क्या हो जाता है, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए वे चक्षु प्रदान करते हैं, और भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, और भगवान के विषय में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पर हमारी इस स्थूल इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान अवतारी है, सभी जो जितने भी जो कुछ भी है आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान से उत्तम है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, चतुर्श्लोकी भगवद गीता में 10वां अध्याय के 8वें श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभु तस्य। और जो जानते थे मध्वा, तो जो बुद्धिमान है जान लेते कि भगवान सब कुछ। तो जैसे कि कल इन लोगों ने सुंदर भजन गाया था, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर चेन्नई, भगवान ही सर्वेश्वर, भगवान ही सब कुछ है। जो यहाँ पे बताया है कि जितने भी अवतार है, गुना अवतार, लीला अवतार, सब जो है जैसे भगवान से, भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अनेक अनेक रूपों में। और इस प्रकार से यहाँ पे महाराज पितु जो भगवान की अवतार है,
उनमें सभी गुण हैं भगवान के, उनका गुणों का वर्णन एक पूरे अध्याय में किया गया, पिछले अध्याय में, क्योंकि भगवान के गुण अनंत है। हम भगवान के गुण की गणना नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम भगवान के गुणों को सुनते हैं तो हम कभी भी जो है थकते नहीं है। वो भगवान की कथा जो है, जैसे कि अभी रामायण है, हम राम लीला सुन रहे हैं, पर कितनी बार सुना हुआ है जानते भी है, लेकिन जब भी जितनी बार सुनते हैं वे एक पूर्ण नवीन है। भगवद गीता नवीन है, भागवतम नवीन है, भगवान की लीलाएं नवीन है, फ्रेश है। हर समय उसमें से नया नया जो है हम जो है उसमें से अनेक अनेक अर्थ हमें और भी गहराई में भगवान के विषय में जानते रहते हैं। जितना जितना हम ज़्यादा वही एक चीज़ को पढ़ते हैं तो भी, जो इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत की जो भी कथाएं हैं, गाथाएं हैं, ये सब जो है क्या है, बासी हो जाती, स्टेल, सूखी, सूखा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान पृथु जो है उनके कार्यकलाप के विषय में विदुर जानना चाहते, और ये इतनी अच्छी बात है। एक्चुअली विदुर भगवान के महान भक्त है, लेकिन हम लोगों का कल्याण के लिए वैसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे मैत्री मुनि को, ताकि हम और गहराई से भगवान का ये अवतार जो पृथु के रूप में है उसको हम समझ सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।